नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, आज की वीडियो में सरसों की बुवाई करने का एक ऐसा शानदार तरीका हम आपको बताने वाले हैं जिसको जानने के बाद आप भी कहेंगे कि काश यह तरीका हमें पहले मालूम होता तो हमें सरसों की फसल से अच्छा उत्पादन मिलता, ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती और हम समय पर बुवाई भी कर सकते थे। किसान साथियों, लगभग हमारे 50% किसान साथी जो भी सरसों की बुवाई करते हैं वह इसी तरीके से करते हैं। इस तरीके में आप कम लागत, कम मेहनत और बिल्कुल आसानी से परफेक्ट सरसों की खेती कर पाएंगे और अच्छा उत्पादन भी ले पाएंगे। किसान साथियों, उससे पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। जो भी किसान साथी हमारे चैनल पर पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं वह सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। किसान साथियों, आप सरसों की बुवाई चाहे किसी भी तरीके से करें, लेकिन सरसों की बुवाई के समय आपको ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। सरसों की बुवाई का परफेक्ट समय होता है 25 सितंबर से 25 अक्टूबर, और इससे भी पहले अगर किसान साथियों आप सरसों की बुवाई कर सकते हैं, अगर 15 अक्टूबर से पहले भी आप सरसों की बुवाई कर सकते हैं तो और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और दूसरा, हम सरसों की वैरायटी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, उसके बाद में हम आपको तरीका बताएंगे। किसान साथियों, सरसों की वैरायटी चुनने से पहले आपको यह ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है कि किसी की बातों में आकर के या किसी की कॉपी कर के आप सरसों की बुवाई ना करें। आप सरसों का बीज जब भी लेने जाएं तो उसके बारे में संपूर्ण रिसर्च करें पहले, या फिर आपके पास में दूसरे किसान भाइयों ने जो भी सरसों की फसल पिछली साल लगाई थी उससे उनको अच्छा उत्पादन मिला था तो आप वह भी लगाएं। या फिर किसान साथियों, आप हमारे चैनल पर जाकर जिस भी वैरायटी के बारे में जानकारी जानना चाहते हों वह जानकारी प्राप्त करें, उसके बाद में वैरायटी का चुनाव करें। और किसान साथियों, अब सरसों की वैरायटी का चयन करने के बाद बात आती है सरसों की बुवाई के तरीके की। इस तरीके से किसान साथियों, आपने चाहे खरीफ सीजन में कोई भी फसल लगाई हो, उसकी कटाई के तुरंत 2 दिन बाद आप सरसों की फसल लगा सकते हो। इस तरीके से सबसे पहले क्या करना है किसान साथियों, आपने जो भी फसल की बुवाई की थी उसकी कटाई करके आपको 1 से 2 बार अपने खेत की अच्छी तरीके से जुताई कर लेनी है। और अगर आपके पास टाइम हो तो आप 1 से 2 दिन को उसको धूप भी लग जाने दें। टाइम ना हो तो आप तुरंत भी 1 दिन में भी सरसों की बुवाई कर सकते हैं। उसके बाद में किसान साथियों नंबर आता है अपने खेत में क्यारियाँ बनाने का। क्यारियाँ आप कई सारे संसाधनों से बना सकते हो, जो भी आपके पास उपलब्ध हो आप उससे क्यारियाँ बनाएं। इसके बाद में किसान साथियों बात आती है खाद उर्वरकों की। खाद उर्वरकों को आप चाहें तो सरसों के बीज के साथ भी डाल सकते हैं, या पहले से भी आपने जो क्यारियाँ बनाई हैं उनमें बिखराव कर सकते हैं। खादों में आपको लेना है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर और जिंक। इन 5 प्रकार के खादों को आपको सरसों की फसल को देना है। और किसान साथियों, अगर इन खादों के बारे में आप पूरी जानकारी अच्छी तरीके से मात्रा वगैरह सब कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद में किसान साथियों बात आती है सरसों के बीज डालने की। तो आपने जो क्यारियाँ बनाई हैं उनमें आपको सरसों की बीज छिड़कावा विधि से डालने हैं। 1 एकड़ खेत के लिए आपको 1.5 से 2 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी अगर आप 15 अक्टूबर से पहले बुवाई कर रहे हैं तो किसान साथियों। और अगर आप 15 अक्टूबर के बाद बुवाई कर रहे हैं तो आपको 1 से 1.5 किलो बीज ही डालना है 1 एकड़ खेत में। इसको आप सरसों के बीज को छिड़काव कर दीजिए। अब इसके बाद में किसान साथियों आपको 2 से 3 दिन के अंदर ही जो भी आपने क्यारियों में सरसों का बीज का छिड़काव किया है उन सभी क्यारियों में पानी लगाना है। पानी लगाते समय किसान साथियों आपको एक बात का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। आप चाहे किसी भी संसाधन से पानी लगा रहे हों, नहर, कुएं, ट्यूबवेल आदि, तो इसमें आपको क्या करना है, पानी का बहाव अगर इसमें ज़्यादा है तो आपको एक साथ पानी नहीं छोड़ना है। आपको क्या करना है, 2-3 क्यारियों में इकट्ठा पानी छोड़ना है। जिससे क्या हुआ किसान साथियों, आपकी जो सरसों है वह पानी के ज़्यादा भाव के कारण से बहेगी नहीं, जिससे एक साथ जो बीज इकट्ठा होकर उग जाते हैं ऐसी समस्या आपको नहीं आएगी। जैसे आपने बीज डाले हैं उसी प्रकार से आपके बीज उग जाएंगे। अब बात आती है किसान साथियों खरपतवार की, क्योंकि हम जो पानी लगा रहे हैं उससे हमारे सरसों के बीज तो उग आएंगे लेकिन उसके साथ साथ खरपतवार भी उगेंगे, तो उनको कंट्रोल कैसे करना है। तो इसके लिए आपको किसान साथियों जो आप पानी लगा रहे हैं उसके आगे आगे आपको खरपतवार नाशक दवा का प्रयोग करना है। तो किसान साथियों आपको क्या करना है कि आप आगे आगे दवा का स्प्रे करते जाएं और पीछे से आप पानी लगाते जाएं। आपको ऐसा नहीं करना है कि दवा का प्रयोग आपने 2-3 दिन पहले कर दिया और पानी का
सिंचाई आप 2-3 दिन बाद में करेंगे तो इससे आपकी जो दवा है या खरपतवार नाशी वह सही से असर नहीं कर पाएगी। इसलिए आपको क्या करना, एक दिन में जितना आप पानी लगाएं उतनी ही दवा का छिड़काव करें। इससे क्या हुआ किसान साथियों, जो आपने पेंडामेथलिन दवा डाली है वह खरपतवार को नहीं उगने देगी, जिससे आपकी सरसों की फसल में खरपतवार बिल्कुल नहीं उगेंगे। तो किसान साथियों, सूखे में आपने सरसों की बुवाई की है और उसके बाद में आपने पानी लगाया है। इससे आपका क्या हुआ, 4 से 5 दिन में ही बीज सरसों के बीज अंकुरित हो जाएंगे। इसके बाद में आपको क्या करना है, 12 से 15 दिन बाद एक बार फिर से पानी लगाना है अगर आपकी हल्की ज़मीन है तो, और आपकी अगर भारी ज़मीन है तो 20 से 25 दिन भी निकल जाएंगे। यानी कि भारी ज़मीन में आपको 20 से 25 दिन बाद पानी लगाना है। और किसान साथियों, पानी लगाने से पहले आपको सरसों की फसल में यूरिया का छिड़काव जरूर करना है। इसके बाद में किसान साथियों, अगर आपकी हल्की ज़मीन है तो आपको 2 सिंचाइयों की आवश्यकता और पड़ेगी, और अगर आपकी भारी और अच्छी ज़मीन है तो आपको केवल 1 सिंचाई और करनी पड़ेगी। और किसान साथियों, इस तरीके में आपकी सरसों की फसल में कोई रोग नहीं लगेगा। अगर आपने सरसों की फसल की बुवाई थोड़ी लेट की है तो केवल उसमें महू या मोइले का अटैक हो सकता है, जिसके लिए आपको इमीडा का प्रयोग करना है, जिससे आपकी फसल का जो मोइला मच्छर है वह आसानी से कंट्रोल में आ जाएगा। और किसान साथियों, इस तरीके में आपको और कोई भी फालतू खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपकी फसल पकने पर आपको हार्वेस्टिंग करवानी है और आपको अच्छा उत्पादन, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होगा। तो किसान साथियों, यह था सरसों की फसल की बुवाई करने का सरल और नंबर 1 तरीका। अगर आपको पसंद आई हो आज की जानकारी तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।